प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं और हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 50 अध्याय, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 50 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय, जर्माया चैप्टर 50 छठी आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने का स्थान को भूल गई हैं। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धार्मिकता का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की इस शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जबकि तेरे वचन पर हम फेलोशिप करते हैं खुदावन। पिता, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो और तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा और तारीफ युगानुयुग तक होती रहे। हर एक बात के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त में मेरे प्रभु जी, जबकि हम तेरे वचन पर आते हैं खुदावन, तो तुझसे इल्तिजा करते हैं प्रभु, होने दे कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो मेरे प्रभु। जैसे आज तक मेरे प्रभु जी तूने हमें संभाला है, अपने वचन पर खड़ा किया है प्रभु, अपने वचन और उस चट्टान पर लाके खड़ा किया है जो मसीह है प्रभु, होने दे हम उसी पे पाए जाएं प्रभु। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि तू हमेशा हमें अपनी अगुवाई में लिए चलता है। वो बात जो तूने इज़राइल को बोली कि ना तुम दाएं देखना ना तुम बाएं देखना, वरन तुम्हारी नज़रें सामने उस पिलर ऑफ फायर पर लगी रहें जो अगुवाई करता है। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज मेरे प्रभु हमारी नज़रें वहीं लगी हैं। तमाम बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस जीवित संदेश के लिए जो तूने अपने दास भाई ब्रनम के द्वारा हमें दिया प्रभु तेरा उसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि उस मैसेज के रेवलेशन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी उस रेवलेशन से होकर तेरे अनंत में पाए जाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने मेरे प्रभु जी इस वचन का रेवलेशन अपनी आत्मा के द्वारा हमें दिया प्रभु। और पिता परमेश्वर, बाबुल से बचाए रखा, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। होने दे कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर यूं ही बनी रहे। हम हर एक आशीष और हर एक बरकत के लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं। इस शाम में तू हमारा मददगार हो, ताकि जब हम तेरे वचन पर फेलोशिप करते हैं मेरे प्रभु, तो मेरे पिता तेरी उन बातों को जान सके जो तूने आदि से गुप्त रखी, और आज तू अपनी दुल्हन पर उन बातों को खोलता है खुदावन। तेरा ही धन्यवाद हो, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो, और तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा और तारीफ युगानुयुग तक होती रहे। सब बातों के लिए पिता तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और इस वक्त में तुझे ही सब कुछ समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। अपना अनुग्रह तू हम पर बनाए रखे पिता। होने दे के इस भवन के चारों ओर तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, और हम मेरे प्रभु जी तेरे वचन पर फेलोशिप आत्मा और सच्चाई से करते रहें। तमाम बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो सुनते हैं उन्हें ब्लेस कर प्रभु, जो बाद में सुनेंगे बहुत अच्छे ब्लेस करना प्रभु। मेरे साथ हो, मुझे निकम्मे पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना प्रभु जी, ताकि खुदावंद एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया जाऊं, तू बोले, और मेरे पिता परमेश्वर मेरी खुद की कोई समझ और बुद्धि ना हो उसमें प्रभु जी, वरन तू प्रभु जी जो कुछ भी बोले वो तेरी प्रजा को आगे बता दिया जाए प्रभु। हर एक बात के लिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम सब कुछ, सारा आदर सारी महिमा सारा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और खुदावंद अपनी इस प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक सामर्थ्य और अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का बहुत आयत से हम धन्यवाद करते हैं, उसकी सारी आशीष और बरकतों के लिए। सब्जेक्ट हमारा मार्क ऑफ द बीस्ट ही है, लेकिन अब हम पहरुओं पर आ गए, अब हम चरवाहों पर आ गए। मैंने अभी तक तो हम लोगों पर बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं प्रजा पर, प्रजा के चरवाहों पर। वो अगुए जो परमेश्वर की भेड़ों को तितर बितर करते हैं। आमीन। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे अगुओं के खिलाफ है। पिछली बार हमने देखा था कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन लोगों को सांप के बच्चों बोला, फरीसियों को जो रिलीजियस लीडर्स थे। क्यों उसने उनको एक ऐसे शब्द, एक ऐसी गाली दी जो गाली किसी भी
रिलीजियस लीडर के लिए एक बहुत गंभीर शब्द है, सांप का बच्चा। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला डिसेप्शन जो है वो सांप के द्वारा ही आया था, सर्प के द्वारा आया था। इसलिए किसी को सांप का बच्चा बोलना एक ऐसी गाली है कि हम उसको यूँ बोल रहे हैं कि ये शैतान के बच्चे। आमीन। लेकिन जब ये खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले बोलता है और फिर खुद यीशु मसीह बोलता है, तो कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि क्यों वो इन लोग को ऐसे कह के बुला रहा है, आखिर वजह क्या है। आमीन। और जबकि बाइबल ये बात कहती है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, तो जो बात कल थी वो बात आज भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बात बदल जाए। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, जो कुछ हो चुका है वो दोबारा होगा। आसमान के नीचे ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो रहा है, वो पहले भी हो चुका है और वो दोबारा भी होगा। बातें रिपीट की है। आमीन। समझ रहे बात को? तो उन्हीं टाइप और उन्हीं शैडोज़ पर हम चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम निकालते हैं मत्ती की इंजील, और उसमें जानते हैं हम कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाइबल में गुनाह दो तरीके के होते हैं, एक जिनका फल मृत्यु है और एक जिनका फल मृत्यु नहीं। आमीन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम उसको थोड़ा सा पढ़े, तो यूहन्ना की इंजील में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंजील कह रहा हूँ, यूहन्ना की पत्री में देख लेते हैं, फिर वापस मत्ती में आएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो हम निकालते हैं पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत से। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 13 आयत। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन उनका है जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखने का मतलब ये होता है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ बैठ के कह दूँ कि नहीं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन अगर मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से नहीं है, अगर मेरा बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं है, तो फिर मैं विश्वास नहीं रखता। क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर केवल हमें एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसे खुदा ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, उसी यीशु। तो बहुत ज़रूरी है हम उसके सामने 14 आयत, हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो वो हमारी सुनता है। जो हमारी दुआएं होती है ना, हम कहते हैं खुदा से मांगो तुम्हें देगा, कहते नहीं कहते विश्वास से मांगो वो तुम्हें देगा। सारी डिनोमिनेशन कहती हैं विश्वास से मांगो। अगर आप विश्वास से मांगोगे तो वो आपको सब कुछ देगा। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, तुम अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो तुम्हें देगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा और उसकी इच्छा उसका वचन है, जब वो दुआ करता है और पिता से कहता है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो तेरी इच्छा का मतलब होता है तेरा वचन। तो जब यीशु मसीह ने अपना वचन हमें दिया और चेलों के द्वारा उस वचन को आगे बढ़ाया और आज हम प्रेरित शिक्षा पर पाए जाते हैं, तो अगर हमारी दुआएं इस वचन पर नहीं होंगी, वचन के अनुसार नहीं होंगी, तो खुदा उन दुआओं को कभी भी नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन से बाध्य है, वो बंधा हुआ अपने वचन से। तो जो कुछ भी आप वचन के अनुसार, इसीलिए कहता है यीशु मसीह कि तुम अगर मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। वो ये नहीं कहता कि भाई तुम विश्वास से जो कुछ मांगोगे वो। अगर मेरी बातें तुम में, मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह की बातें हम में बनी रहे, अगर ये वचन हम में बना रहे और हम मसीह में बने रहे, तो हम जो कुछ मांगेंगे वो हो जाएगा। फिर हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहोशू को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि सूरज और चांद को रोकना है तो मैं पूछ लूँ कि सूरज मैं रोकूँ, आपको रोक सकता हूँ, या परमेश्वर से पूछे मैं सूरज को रोक सकता हूँ। उसने बोला और वो रुका, उसने कहना माना। आमीन। तो परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें उसके वचन का ज्ञान ही नहीं होगा ना, तो हम भटक जाएंगे। आमीन। हमें सच्चे और बुरे, जो सच्चा होता है और जो झूठा होता है, उसका भेद हम कर नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। क्योंकि आज के युग में ना बहुत से ऐसे, मैं शोज़ भी देख रहा हूँ यूट्यूब पर, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता। बहुत ये बात है कि प्रभु ने बोला कि अंत समय में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। लेकिन सारा कहने वाली बात यह है कि सच्चा भी आएगा, क्योंकि झूठा तभी हो सकता है जब सच्चा होगा। एक जाली नोट तब हो सकता है जब एक सच्चा नोट होगा। बिना सच्चे नोट के कोई जाली नोट नहीं होता है कि नहीं। तो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता पहले आएगा, उसके बाद झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे उसको कॉपी करते हुए। इससे पहले कि मैं
हम मार्केट में देखें, हमारे पास कोई न्यूज़ है, भाई 500 का जाली नोट आ गया, एक नकली नोट आया हुआ है, तो 500 का असली भी तो होना चाहिए। तो फिर वो हमें डिफरेंस बताते हैं, देखो जो नकली नोट होगा ना उसमें ये लाइन ऐसे होगी, ये सिल्वर लाइन, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इससे आप पहचान जाओगे वो नकली है ना। सेम गोज विद द बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार भी यही है, पहले असली आएगा फिर नकली आएंगे, तो आप उस असली को देख के नकली को पहचान सकते हो कि नकली कौन है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए उसने बोला है कि बहुत बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम वो दिखाएंगे, लेकिन उन फोटो से वो मेरी इबादत करते हैं, मन उनका मुझसे दूर है, मेरा वचन उनके अंदर नहीं है, वो मेरी भेंटों को तितर बितर करते हैं। ये सारी बातें उसने बोली। आमीन। तितर बितर करने का मतलब होता है कि वो ना भेड़ों को सच्चाई का मार्ग नहीं बता रहे। वो जब भी कुछ भी बताते हैं भेड़ों को तो वो सच्चाई नहीं होती, वो जो भी कुछ बताएंगे ना भेड़ों को वो उनको भटकाएंगे सत्य से। इसलिए थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है कि वो एक भटका देने वाली आत्मा उनके अंदर भेजेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं करी। और सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। सत्य कौन है? यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य उसका वचन है। उस वचन की, सच्चे प्रेम की, सच्चे के प्रेम की उन्होंने प्रतीति नहीं करी। आमीन। जिस यीशु मसीह ने उनके लिए अपनी जान दी, जिस खुदा ने यीशु में होकर उनको मोल लिया है, उनके साथ अपना रिश्ता बनाया, उन्होंने उससे रिश्ता नहीं बनाया। आमीन। वो उससे रिश्ता नहीं बना रहे थे। वो क्या कर रहे थे? अपने आप को एक रिलीजन में लेके आ रहे थे, कवरिंग में लेके आ रहे थे कि भाई हम तो ये, हम तो ये, हम तो ये। इसलिए खुदा उनसे नाराज हो गया, बार बार रिश्ता बनाने आया। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कि शाऊल के टाइम में वो कहता है कि लोग कहते हैं कि हमें दूसरे हमारे राज्य हैं, दूसरे देश हैं, उनकी तरह हमें दिखना है। तो परमेश्वर को इसके लिए, परमेश्वर को बड़ा दुख पहुंचा है इसके लिए कि यार ये ना इन्होंने तुझे नहीं मुझे रिजेक्ट किया है, क्योंकि मैं तो हमेशा से इनका राजा बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इनके साथ रहूं। पहली बार इन्होंने मूसा के टाइम पे मुझे रिजेक्ट किया, दूसरी बार आज ये रिजेक्ट करें क्योंकि वो दूसरी जातियों की तरह बनना चाहते हैं। पहली बार तो डर था, इस बार डर नहीं है। इस बार ये चाहते हैं औरों की तरह लगे। आमीन। तो जब कभी भी औरों की तरह हम सोचना चाहते हैं ना कि नहीं यार हम इसकी तरह, हम उसकी तरह, तो फिर परमेश्वर को पसंद नहीं करता। हमें सिर्फ एक मापदंड दिया गया और वो उसका वचन है। और वचन ऐसा नहीं है कि ये है और ये नहीं है, नो, सारा है। जो बाइबल की स्टार्टिंग है, जेनेसिस की बुक, आदि में, वहां से शुरू होके और रेवलेशन का जो एंड है जहां पे लिखा हुआ आमीन, वहां तक ये पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन है। इसमें से ना तो मैं कुछ घटा सकता हूँ ना मैं कुछ बढ़ा सकता हूँ। मुझे पूरा लेना है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये उस टाइम के लिए था, ये इस टाइम के लिए था। उन्होंने सब कहता है मैं हूँ। ओल्ड टेस्टमेंट में वो क्या खुदा था? मैं हूँ। न्यू टेस्टमेंट में वो क्या हो गया? कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। तो वो कभी बदल नहीं सकता। हम अपने वचन से, अपनी उस दिमाग से उसको बदलने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं बदल सकता। आमीन। तो आगे चलते क्या लिखा हुआ है? लिखा है 15वीं आयत में, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। मतलब हमारे अंदर ये खुदा ने हमें एक गिफ्ट दिया हुआ, इंटरसीडिंग का गिफ्ट बोलते हैं इसको, कि अगर हमारा कोई भाई या कोई बहन है जिसको हम देखते हैं कि उसने ऐसा पाप नहीं किया जिसका फल मृत्यु है, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर सुनेगा। आमीन। तो ये हमें गिफ्ट एक दिया हुआ है जो कि हम सोचते हैं कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। दो तरीके के पाप है, एक का फल मृत्यु होता है और एक वो होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। ठीक है ना? इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। क्यों? क्योंकि जिस पाप का फल मृत्यु है उसके विषय में आप विनती नहीं कर सकते। वो आपके अधिकार से परे हो जाता है, आप उसके लिए विनती नहीं कर सकते। आमीन। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर इस पाप को क्षमा कर दे। आपको याद होगा एक बार मूसा छावनी में था, एक बच्चे ने, लड़ाई हो रही थी, तो बच्चा नहीं लड़का ही था, उसने यहोवा परमेश्वर के खिलाफ ब्लास्फेमी करी, गालियाँ बकी, कुछ बोला उल्टा सीधा। तो मूसा ने कहा ठीक है मैं खुदा से पूछ के आता हूँ। खुदा ने कहा इसको पत्थरवाह कर दो, और पहला पत्थर जो है माँ मारे। तो खुदा ने, मूसा ने ये नहीं किया प्रभु नहीं तू इन्हें माफ़ कर दे, इसे माफ़ कर दे, कोई बात नहीं बच्चा है। सो देयर आर टू सिंस। आमीन।
जिसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि 2 पाप कौन से हैं। सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है। 17वीं आयत में कहता है सब प्रकार की अधार्मिकता, आमीन, अनरिलीजियसनेस नहीं, अनराइचियसनेस। और धार्मिकता क्या होती है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना धार्मिकता है, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो अधार्मिकता तब होती है जब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, और हर प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, तब वो आपके लिए अधार्मिकता होती है और वो पाप होता है। आमीन। परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। तो आज हम ये देखते हैं कि वो पाप जिसका फल मृत्यु है वो कहाँ से यीशु मसीह ने हमें बताया, और उस पाप को जानने के बाद हम क्या समझते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। और हमें बहुत सोच समझ के ज़बान खोलनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तो आइए हम एक जगह चलते हैं, निकालते हैं मत्ती की इंजील और उसका 12 अध्याय। खुद यीशु मसीह हमें बताएंगे कि किस सिन के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका फल मृत्यु है और जिसकी माफ़ी नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय और 22 आयत से पढ़ता हूँ आपके सामने। यहाँ यूँ लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, और वह गूंगा बोलने लगा और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित हुए, जो जनता खड़ी हुई थी वो सब चकित हुए, और चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? क्योंकि इतना सब जानते थे कि जो भी ये काम करेगा ना वो दाऊद की संतान का होगा। मसीह जब आएगा तो वो सब काम करेगा। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं की शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। रिलीजियस लीडर्स, मतलब उस टाइम के जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए थे, वो यीशु मसीह के लिए क्या कह रहे हैं? जब यीशु मसीह ने गूंगी और अंधी एक दुष्ट आत्मा को निकाला तो वो क्या कह रहे हैं कि ये शैतान की सहायता से ये सब काम करता है, बिना उसकी सहायता से ये काम नहीं कर सकता। आप बात को समझिए, क्योंकि हाथ चंगा करना, ये सब चीज़ें करना है बड़ी आसान चीज़ होती है, लेकिन एक गूंगे को आवाज़ देना ना, दैट वाज नियर टू इम्पॉसिबल, तब भी और आज भी। समझ रहे हो? एक अंधे को आंखें देना, दैट वाज नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन गूंगा किस तरीके से बोल उठता है और किस तरीके से वो करता है कि जो लोग खड़े हुए होते हैं और जो देखते हैं ना, वो कहते हैं क्या ये दाऊद की संतान का है? क्योंकि उन लोग को मालूम है कि जब मसीह आएगा तो वो सारे काम करेगा। लेकिन फरीसी, जिन्हें उस बात की नॉलेज, जिन्होंने उन्हें समझाया था, देखो ये बात उन लोगों को कहाँ से पता लगी? ये बात उनको फरीसियों से ही पता लगी थी कि जब मसीह आएगा तो वो सारे काम ये करेगा। क्योंकि जब वो अपनी छुट्टी के दिन जाते थे, हैकल में बैठते थे, तो वहाँ पे जब पढ़ी जाती थी, पुराना नियम पढ़ा जाता था, तो वहाँ पे सारी बातें लिखी हुई। आमीन। तो ये बातें वो अच्छी तरीके से जानते थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन फरीसी क्या कह रहे हैं? ये शैतान की सहायता के बिना ये काम नहीं करता, जो कि आज की तारीख में मैंने बहुत सुना है। मैंने यहाँ तक सुना है कि विलियम ब्रनम जो थे वो बिद्दत की मदद से, जिनकी मदद से सारे काम करते हैं। तो खैर मैं उस विषय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनपार्डनेबल सिन क्या होता है, उसको बहुत गौर से आप सुनिए। आमीन। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, और फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? हैं? तो अगर देखो, एक सिंपल सी बात बता रहा है, एक कॉमन बात बता रहा है कि भाई जिस राज्य में फूट होती है वो कभी नहीं बना रहता। तो अगर शैतान के राज्य में फूट होगी तो कैसे बना रहेगा? और अगर मैं शैतान की सहायता से ही निकालूंगा तो फिर शैतान का राज्य कैसे मैं स्थापित करूंगा? मेरे को तो लोगों को बीमार करना है। अगर मैं दुष्टात्मा ही निकालूंगा, लोगों को चंगा करूंगा, जबकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, वचन प्रचार करने से और प्रचार सुनने से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
आप चर्च में बैठे रहो, शैतान को दिक्कत नहीं होगी। चेले पेंतेकोस्त के दिन चेलों ने प्रचार किया, चेलों को किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद चेले प्रचार कर रहे थे, चेलों को कुछ नहीं कहा किसी ने। लेकिन एक दिन आया जब पतरस और यूहन्ना सुंदर नाम फाटक पे पहुंचते हैं और वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो लंगड़ा होता है, और पतरस उसको चंगा करता है। जैसे ही पतरस ने उसको चंगा किया, फरीसियों ने एकदम उनको बुला लिया, क्योंकि शैतान का जो राज्य है ना वो इन बीमारियों में है। उसने लोगों को जो गुलाम बना रखा है ना, ये बीमारियों से बना रखा है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को करप्ट करता है, और ये बॉडी करप्ट क्यों हो रही है? पाप में गिरने के द्वारा हमारी बॉडी करप्ट हो रही है। आदम को मरना नहीं था, हवा को भी मरना नहीं था, लेकिन जब उन्होंने वो फॉरबिडन जो फ्रूट था, जो उन्होंने फल खाया, खाने के बाद क्या हुआ? वो लोग बॉडी में उनके करप्शन आ गया और उसके बाद लोग मरने लगे, डेथ के, मृत्यु आ गई। तो मृत्यु तक पहुंचाने में जो बीमारियां होती है ना, सहायता करती हैं। मैंने आपको बताया था ना, मूसा 120 साल जिंदा रहा, ना तो आंखें धुंधली हुई, ना पौरुष घटा, कोई बीमारी नहीं थी। मरा क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया था। परमेश्वर ने कहा तू कनान नहीं देखेगा भाई। आप समझ रहे बात को? हैं? तो ये चीजें हमारे अंदर तब राज्य कर सकती हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, अगर आप मसीह में पाए जाओगे, तो किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास आने के लिए उसे मसीह से पार होके आना है। और कोई भी बीमारी जो शैतान की तरफ से है वो आपके पास नहीं आती। ये रीजन था कि ब्रदर ब्रैनम, एक सच्चा आदमी जब कभी भी प्रचार करता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए वो अपनी मिनिस्ट्री के लूपहोल्स भी बताता है। ही वॉज अ हीलर, बट वो बताते हैं कि बीमारियां तुम्हारे पास लाई जाती हैं शैतान के द्वारा। कैसे? वो बताते हैं कि एक जैसे कुरियर बॉय हमारे पास आता है और वो आके हमको जो डिलीवरी होती है वो हमें देता है, तो उस डिलीवरी पे नाम लिखा होता है। आमीन, है ना? कहता है शैतान ऐसे ही है, वो बीमारी लेके आता है आपके पास और आपको बोलता है ये आपकी बीमारी है, और आपका नाम उस पर लिखा हुआ है। वो बैल बजाता है आपके दिल की और आपको कहता है कि ये आपकी बीमारी है। अगर आप उस डिलीवरी का जो आपके पास बॉक्स आया, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो बीमारी आपके पास होती है। अगर आप कहते हो नहीं ये मेरा नहीं है, तो बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। वाई? क्योंकि आप प्रभु में पाए जाते हो। ये आप पर एक्सेप्ट करना है। जैसे आप अपनी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हो ना, जैसे हम कहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और हमें पता है कि वो हमारे लिए मरा है और मर के जी उठा है, उसके खून से हम धोए गए, तो हम उस माफ़ी के अंदर आते हैं। वैसे ही अगर आप बीमारी को एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो आपकी हो जाती है। आमीन। यस, वो आपकी हो जाती है। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। हमारे अविश्वास के कारण ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं, और हमारे विश्वास के कारण ही हम उन चीज़ों से बचते हैं। वो विजय जो संसार पे प्राप्त होती है, जिस चीज़ से विजय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। और बीमारियां संसार में ही पाई जाती हैं। आत्मिक जीवन में या आत्मिक रेल में बीमारियां नहीं होती। परमेश्वर के राज्य में बीमारियां नहीं हैं। नो, उसके कोड़े खाने से हम ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। आमीन। तो ये सब चीज़ें उसकी नहीं है। तो अगर हम भरोसा रखते हैं कि हाँ ऐसा है, तो ऐसा ही है। समझ रहे हैं? तो कहता है जिस राज्य में फूट होती है ना, वो बना नहीं रहता। आमीन। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? तो दिमाग से तो बात करो कम से कम। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालता है? मतलब वो लोग भी ये काम करते थे, ऐसी बात नहीं है। फरीसी भी कर रहे थे काम, लेकिन फरीसी क्या कहते थे कि हम तो खुदा की सहायता से निकालते हैं। आमीन। लेकिन सेम यीशु मसीह कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता से निकालता है। फर्क देख रहे हो आप? आमीन। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जबकि हीलिंग उसमें पाई जाती है। इसलिए वो कहता तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, ये मेरे बारे में ही तुम्हें कहता है, और जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। आमीन। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उन लोग के पास रेवलेशन नहीं था। जैसे रेवलेशन आज नहीं है, तो उनके पास तब भी नहीं था। आमीन। कहता है भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। कौन न्याय चुकाएगा? तुम्हारे वंश।
यीशु मसीह नहीं। आमीन। क्योंकि वो जब पृथ्वी पर आया तो कहता है मैं न्याय करने नहीं आया। मालूम आपको, यही वजह थी कि जब मरियम उसके पास लाई, जब एक वो वैश्या लाई गई उसके पास मरियम, और लोग उसे पथरवाह करने वाले थे, तो पूछता है उससे, कहता है कि किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? कहाँ गए वो लोग? कहती सब चले गए प्रभु। तो कहता किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? कहती नहीं। कहता मैं भी नहीं लगाता, क्योंकि वो दोष लगाने नहीं आया था, वो पापों को हरने आया था, पापों को अपने ऊपर लेने आया था। आमीन। ये लोग जो न्याय कर रहे हैं, सदूकी लोग जो बैठ के, फरीसी लोग जो बैठ के न्याय कर रहे हैं, ये बिना देखे बिना समझे जाने न्याय करते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार और अपने फ़ायदे के लिए न्याय करते हैं। आमीन। यीशु मसीह जब न्याय करता था तो सिचुएशंस को देख के न्याय करता था। वो जानता था, समझता था कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मरियम उसके पास आई तो उसने उसको जाना कि इसने क्यों किया। आमीन। समझ रहे बात को? हर चीज़ को वो समझता था। मन को देख के वो कहता था कि नहीं ये साफ है, फिर वो उन्हें कहता था जा फिर पाप मत कर। और वो पाप नहीं करते थे। आमीन। समझ रहे बात को? कहता है पर यदि 28वें अध्याय, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो जज तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना। यीशु मसीह कब जज करेगा? जब वो मिलेनियम में नीचे आके बैठेगा। उससे पहले नो जजमेंट, लेकिन जज तुम्हें करना है अभी। आमीन। तुम्हें जज करना है कि मैं किसकी सहायता से कर रहा हूं। और तुम जज कैसे करोगे? तुम जो मिनिस्ट्री है उसको इस वचन से तौल के देखोगे। इसके अलावा और कोई मापदंड नहीं है हमारे पास। कोई भी मिनिस्ट्री होगी उसको आप वचन से तौल के देखोगे कि क्या वो मिनिस्ट्री खुदा की तरफ से है, क्या वो नहीं। हर एक मिनिस्ट्री जो पॉइंट करती है खुदा की तरफ, वो मिनिस्ट्री खुदा की तरफ से है। और हर एक मिनिस्ट्री वो जिसमें अपने आप को ग्लोरीफाई किया जाता है, वो मिनिस्ट्री किसकी होती है? यस, शैतान की मिनिस्ट्री होती है। आमीन। तो कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। 29वीं आयत, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जबकि पहले उसे उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका माल लूट लेगा। आमीन। मतलब इससे पहले कि शैतान को, इससे पहले कि बीमारियां चंगी की जाएं या इससे पहले भी लोगों को चंगा किया जाए, सबसे पहले चीज़ क्या होती है? उसकी सामर्थ को बांधा जाता है। उसकी सामर्थ को क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। तो जब आप बांध देते हो उसके बाद ही तो आप लूट सकते हो। उससे पहले आप कैसे लूटोगे? अगर वो खुला हुआ है और ताकतवर है, आप उसे कभी नहीं लूट सकते। आमीन। तो आपको पहले बांधना होता है, और बांध के ही आप लूट पाते हो। आमीन। इसीलिए आज के युग में जब आप होते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप चर्चेज में जाओ, वहाँ पे आप सुनोगे कि मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज्ञा देता हूँ कि तू अथाह कुंड में चला जा। मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ कि तू वहाँ चला जा। ऐसे आप आज्ञा नहीं दे सकते, और अथाह कुंड में उसको आप नहीं भेज सकते, उसको खुदा ही भेजेगा। आप सिर्फ निकाल सकते हो। आमीन। आप अथाह कुंड में नहीं भेज सकते। अथाह कुंड में कौन भेजेगा? खुद यीशु मसीह। लेकिन वचन का ज्ञान न होने के कारण वहाँ से वो शैतान भी हंसता है कि बताओ मुझे अथाह कुंड में भेज रहा है। आमीन। फिर क्या होता है जी? कहता है कि 29वीं आयत, ये क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका माल घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। मेरे साथ नहीं बटोरता का मतलब, और मेरे साथ नहीं का मतलब जो मेरे नाम में नहीं है, जो मेरे वचन में नहीं है, जो मेरे मार्ग पर नहीं चलता। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो मेरे मार्ग पर नहीं चल रहा वो मेरे साथ नहीं है। अब अगर हम कोई दो दोस्त हैं, अगर वो एक ही मार्ग पर नहीं चल रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मेरे साथ है? हो सकता है? एक साथ होने के लिए आपको एक ही मार्ग पर चलना है। आमीन। तो जब आप ये बात कह रहे हो कि मैं क्रिश्चियन हूं, और जब आप ये बात कह रहे हो कि हम इस चर्च के मेंबर हैं या उस चर्च के मेंबर हैं, और आप इस परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, तो आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे, आप चर्च के साथ चल रहे हो। और यीशु मसीह ने आपको चर्च के साथ चलने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने आपको बुलाया इसलिए ताकि आप उसके साथ चलो। आप समझ रहे हो? उसके साथ चलो। कहता है किसी के साथ असमान जुए में ना जुतो। आपको पता है आप जिसके साथ जुए में जुटते हो वो कौन है? यीशु मसीह। जुआ मैंने आपको पहले भी बताया क्या चीज़ होती है, जिसमें दो बैल
या 2 गाय, खेत जब जोता जाता है, हल जब जोता जाता है तो उसमें हल जो होता है वो ऐसा होता है, वो जुआ होता है। एक साइड एक बैल होता है, एक साइड एक बैल होता है। तो जब यार दोस्त एक दूसरे गले में हाथ डाल के चल रहे होते हैं ना, वो भी एक जुआ होता है। वो कहता है समान जुए में जुते में नहीं जुतना है। क्यों? क्योंकि एक साइड वो है और एक साइड आप हो। कहता मुझसे मेरा जुआ ले लो, अपना बोझ मेरे पर दे दो। तो आपका बोझ वो अपने कंधे पर लेता है और अपना क्रॉस आप पर देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आपका अपना क्रॉस जो है वो उठा के ले जाके मृत्यु पार कर सब कुछ कर चुका है। वो ही हैज कंप्लीटेड एवरीथिंग। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उसको उठा लो, अपने वाले को मैं उससे ले लो, क्योंकि वो सारा भार उसी का ही है। वो उठा रहा है खुद, सिर्फ आपको हाथ लगा रहा है। आमीन। आपको हाथ लगाना है। तो आप जिस रास्ते में चल रहे हो उस रास्ते में आपका साथी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा आपका कोई साथी नहीं है। यीशु मसीह के अलावा आपका कोई साथी नहीं है। यही रीजन है कि वो कहता है कि जो अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे वो मेरे लायक नहीं। तो जब आप साथ चल रहे हो, जब आप मार्ग पर चल रहे हो, तो उस मार्ग में आपके साथ सिर्फ एक ही चलता है और वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं चलता है कि नहीं? और अगर 2 जन एक बात पर अग्री ना करें तो एक साथ कैसे चल सकते हैं? वो एक मार्ग पर कैसे है? ये आपकी बाइबल ही कहती है कि अगर 2 जन एक बात पर अग्री ना करें तो वो कौन से मार्ग पर हैं? तो जितनी भी डिनोमिनेशन है वो इस वचन पर अग्री नहीं करते। किसी के पास ये है, किसी के पास वो है, और किसी के पास वो है, और किसी के पास वो है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उस मार्ग पर ले चलेंगे आपको जहाँ प्रभु यीशु मसीह चलता है? जबकि आधों के पास कुछ और वचन है, आधों के पास कुछ वचन है, आधों के पास कुछ वचन है, और आधों के पास कुछ वचन है। आमीन। क्लेम में सब कुछ कर सकता हूँ, बातें में सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। लेकिन लोगों को परखने के लिए परमेश्वर ने एक मापदंड हमें दिया और वो उसका वचन है। सुनिए आगे क्या कहता है यीशु मसीह। कहता है जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। मतलब मसीह विरोधी कौन हो गया? जो यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चलता। समझ गए? मसीह विरोधी कोई आप एक ही बंदे के ऊपर लगा के मत चलो। यूहन्ना ने इसीलिए बोला कि आज भी बहुत से मसीह विरोधी हैं। तो जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। मेरे साथ का मतलब जो मेरे वचन पर नहीं चलता वो मेरा विरोधी है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आमीन। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मैं डिनोमिनेशंस की बात कर रहा हूँ जो कहती हैं कि हम हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो वो कौन है? विरोधी। जो मेरे साथ नहीं, क्या लिखा हुआ है? जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। आपको बटोरना भी यीशु मसीह के साथ ही है। आप अपना नहीं अलग से क्लब निकाल करके वो कर सकते। इसलिए लोग आज आप देखते हो चर्च एनिवर्सरी मनाते हैं। कौन से चर्च की एनिवर्सरी आप मनाते हो? मुझे बताओ आप। चर्च आपने स्टैब्लिश किया, चर्च आपने पैदा किया है, जो आप उसकी एनिवर्सरी मनाते हो। जो मसीह की कलीसिया है, जो उसकी सच्ची कलीसिया है, वो एक बार पैदा हुई थी और वो यरूशलेम में पैदा हुई थी पेंतेकोस्त के दिन। उसके बाद कोई चर्च पैदा नहीं हो सकता ब्रदर। आप किसी भी चर्च को ये नहीं कह सकते कि ये चर्च की आज हमारी एनिवर्सरी, आज के दिन हमारा चर्च, वो आपकी किंगडम है। क्योंकि लोग अपनी किंगडम सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन मैंने घर खरीदा था, आज के दिन मैंने ये किंगडम बनाई थी, आज के दिन ये सब लोग, आज के दिन मैं जीता था, आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह, आज के दिन हमारे, ये सब चीज़ें जितनी भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, वो हमारा जितना भी सेलिब्रेशन है वो सारा सेलिब्रेशन हमारा है, क्योंकि हमने अचीव किया है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी अचीव हो चुकी है उसको आप क्या करने के लिए बैठे हो? आमीन। आप क्या अचीव करोगे उसमें? आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो कि चर्च का आज बर्थडे है? चर्च पैदा किस दिन हुआ जो आज उसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी? एनिवर्सरी वो होती है जो पैदा हो। और आपका चर्च जो है, जो इस बाइबल का चर्च है, वो चर्च पैदा हो चुका है कब? पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में। आमीन। तो ये जो पैदा हो रहा है ये किसका? आपका बच्चा है। ये आपकी किंगडम है, आप यहाँ के किंग हो। उस दिन पार्टी की जाती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद किया जाता है। कब चेलों ने ये सब चीजें करी? अरे कब चेलों ने हमें सिखाया कि ये सब चीजें हमें करनी? किसने नहीं सिखाया हमें? रिलीजन सिखाते कि इस दिन स्थापना हुई, ये हमारा स्थापना दिवस है। आमीन। हमारे पास कोई स्थापन दिवस नहीं है। लांगन पर्व जरूर है, उसे हम फसह का पर्व बोलते हैं, जिस दिन इजराइल कूच करके मिस्र से बाहर निकले।
जिस दिन आप गुलामी से छोड़ के जिस दिन आप प्रभु में आते हो उस दिन आपका क्रिसमस होता है, उस दिन यीशु मसीह आपके हृदय में पैदा होता है, वही आपका क्रिसमस है। आप किस बात का क्रिसमस मनाते हो? जिस दिन आपने यीशु मसीह की उस कुर्बानी को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे लिए सलीब पर मरा, वो आपका ईस्टर है। उस दिन वो आपके हृदय में जिंदा हो गया। तो किस बात का ईस्टर आप मना रहे हो? किस बात का गुड फ्राइडे आप मना रहे हो? जिस दिन आपको ये पता लग जाता है कि वो मेरे लिए मरा और आपको ये समझ आ जाता है कि वो क्यों मरा और कैसे मरा, उस दिन जिस दिन आपका दिल आपको कटोचता है कि हाँ यीशु तेरे लिए मरा, वो आपका गुड फ्राइडे है। और वो कभी भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, आप दुआ करते करते रो सकते हो, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो यही रीजन है कि वो कहता है कि जब तू मुझसे प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी मतलब कमरा नहीं होता, कोठरी मतलब मन होता है। रास्ते में चलते फिरते भी वो बात सोच के आप रो सकते हो, क्योंकि वो आपका मन है, वो कोठरी आपका मन है जिस कोठरी में आपको जाना है। घर में नहीं जाना आपको कि मुझे तो दुआ करनी है, मैं पहले घर पहुंचूंगा, घर पहुंच के पहले दुआ कर लूँ और उसके बाद मैं सारे काम करूंगा, है ना? है कि नहीं? लेकिन हमें नहीं सिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। तो जो बातें आपको सिखाई जाती हैं वो कैजुअल बातें। आमीन। कोई भी फास्टिंग, जो आज हम फास्टिंग करते हैं, कितने बजे होती? सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक वो हमारी फास्टिंग होती है। जो फास्टिंग चल रही है वो ऐसे ही तो है, लेकिन बिब्लिकल फास्टिंग कभी ऐसी नहीं होती। बिब्लिकल फास्टिंग एक शाम से दूसरी शाम तक चलती है, क्योंकि परमेश्वर ने जब बस इस सृष्टि को जब आप जेनेसिस चैप्टर 1 पढ़ते हो तो क्या बोलता है? फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई और एक दिन हो गया। तो शाम से अगली शाम एक दिन होता है ब्रदर। सुबह से शाम एक दिन नहीं होता, 12 घंटे होते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि दिन में 12 घंटे नहीं होते। लेकिन अगर मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी फास्टिंग शाम को 6 बजे से शुरू होगी जब सूर्य अस्त होगा, और फिर अगले दिन की शाम की 6 बजे तक जाएगी जब सूर्य अस्त होगा। ये हमारी रियल फास्टिंग है। और कौन सी फास्टिंग मैं कर रहा हूँ? जो आप कर रहे हो वो रिलीजियस फास्टिंग है। आमीन। मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बिब्लिकल फास्टिंग यही होती है। 24 घंटे का फास्ट होता है वो, और ऐसे ही रखा जाता है। आमीन। तो कहता है जो मेरे विरोध में वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। 31वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आप सुनिए गौर से, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। विच मीन्स कोई भी गुनाह आप कर लो, बड़े से बड़ा गुनाह कर लो, वो क्षमा कर दिया जाएगा, उसकी माफी है। एक चीज की माफी नहीं है। क्या? जब आप पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी बोल देते हो। जब आप ये कह देते हो कि पतरस की गाय गले सुने हम तो यीशु मसीह की सुनेंगे, हम क्यों लें बपतिस्मा, हम पतरस को मानते ही नहीं। पतरस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये सारी बातें बोल रहा था। पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उनसे बोलता है कि तुमने अब जब बपतिस्मा लिया तो क्या पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं पवित्र आत्मा हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। कहते तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कहता हमने तो यूहन्ना का लिया। कहते नहीं, उसने तो मन फिराव का दिया था। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब उन्होंने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा का दान पाया। आप बिना यीशु मसीह के बपतिस्मे के पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हो? ये समझ में नहीं आ रहा। बाइबल के अगेंस्ट आप चल रहे हो और फिर आप कहते हो कि मैं मसीह विरोधी नहीं हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आमीन। हाँ, हर पाप क्षमा कर दिया जाएगा। इसीलिए विलियम ब्रनम की एक खूबी थी, जब उनसे कोई बोलता था ना कि अन्य भाषा जो ये बोलते हैं सच्ची है झूठी, वो कहता था मुझे नहीं पता। आज हम लोग बड़े डंके की चोट पे कह देते हैं कि हाँ अरे ये झूठी है, वो कहता मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं जानता। कहता क्या पता सच्ची हो और मैं बोल दूं झूठी है तो मैं आत्मा के खिलाफ गुनाह कर दूंगा। आमीन। तो वो अपने आप को क्लीन रखते थे, इन चीज़ों में नहीं पड़ते थे। उनका काम था वचन प्रचार करना और वो करते थे। लेकिन आज सब जजमेंटल होके और हर चीज़ बोलते हैं कि नहीं हम जानते हैं ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ब्रदर, आत्मा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। अगर कोई ये काम कर रहा है आप शांत रहो, आप शांत रहो, खुदा अपने आप डील करेगा। बिकॉज मिनिस्ट्री का देने वाला परमेश्वर है। हर किसी को मिनिस्ट्री किसने दी है? परमेश्वर ने। वो अपने आप लेखा ले लेगा। अगर वो सुनने वालों से लेखा लेगा तो उससे पहले बोलने वालों से लेखा लेगा। यस,
क्योंकि मनुष्य अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी नहीं बोलना। आपको मालूम है, ठीक है, आप चुप रहो, आप मत बोलो कुछ भी। आमीन। क्योंकि जितने भी लोग बोलते हैं उन्हें पता नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। तो आग से आप मत खेलो। अगर ये आग सच्ची हुई तो आपको जला देगी। आमीन। तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए आप क्या करो, शांत रहो। आत्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको लग रहा है वो झूठा है, आप छोड़ दो। आप उसे बिद्दत मत बोलो। यस, यूट्यूब पे मैंने सुना, वो कहता है बिद्दत है जिन की सहायता से ये काम करता है। अगर खुदा आपको अभी दंड नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कभी भी नहीं देगा। लेट द टाइम कम, उस समय का इंतजार। क्योंकि खुदा हमें ना उसी वक्त, ये ग्रेस का एक जो ग्रेस के पीरियड का मतलब क्या होता है, ग्रेस के पीरियड का मतलब होता है कि खुदा उसी टाइम दंड नहीं देगा। तो हमें लगता है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जिस दिन वो दंड देगा ना तो वो सारा हिसाब किताब लेगा, और उस दिन कोई माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि माफ़ी का उसने आपको पूरा टाइम दिया है। ओल्ड टेस्टमेंट में तो पथरवा करके मार दिया जाता, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में आपको पूरी ज़िंदगी दे रहा है कि समझ लो अभी भी ये दिया हुआ है वचन, पढ़ लो इसको। आमीन। आगे क्या कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। मतलब मनुष्य के पुत्र के विरोध में, मतलब फिजिकल जीसस के विरोध में कोई कुछ भी बोलेगा तो वो क्षमा कर दिया जाएगा। फिजिकल इंसान के लिए कुछ भी आप बोलोगे वो क्षमा कर दिया जाएगा। आमीन। उसका अगर आप माफ़ी मांगोगे कि मुझे माफ़ कर दो, वो क्षमा कर दिया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा, जो उसकी मिनिस्ट्री है, जो वो काम कर रहा है, जो आत्मा में होके वो प्रचार कर रहा है, या जो आत्मा में होके आपको बता रहा है, अगर आप उसके विरोध में कुछ भी बोलोगे या उसका मजाक उड़ाओगे तो कहता है उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। दोनों लोक में नहीं हो सकता ब्रदर। एंड बी केयरफुल, बी केयरफुल, बोलने से पहले बी केयरफुल। यही वजह है कि परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। बहुत ज़्यादा क्या, इसलिए जो वो कहता है ना, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो आप कौन हो? आँख की पुतली हो उसकी। इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, या वो मेरे को ऐसे कह रहा है, या वो मेरी मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या वो कहता है मनुष्य के पुत्र के विरोध, मतलब उसके विरोध लोग उसे गालियां भी बकते थे, कहता वो सब माफ कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूं, आत्मा में भर के जो मैं बोल रहा हूं, उसके खिलाफ जो कुछ भी बोलेगा कोई, वो नए श्लोक में, क्योंकि जिस पवित्र आत्मा की वो बात कर रहा है ना, वो पता है कौन है? इटर्नल गॉड। उसकी ब्लास्फेमी कभी नहीं माफ की जाएगी। ओल्ड टेस्टमेंट में भी वही था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलता था, कहता पत्थरवा कर दो, मार दो। तो कहता वो माफी ना तो इस लोक में है ना उस लोक में है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इटर्नल गॉड है जो यीशु मसीह में था। इसलिए वो बार बार बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, जो मैं पिता को करते देखता हूं वही करता हूं, जो पिता मुझसे बोलता है वो कहता हूं। आमीन। और उस पर इतनी बड़ी बात उस टाइम के रिलीजियस लीडर्स कह रहे हैं कि शैतान की सहायता से करता है, और आज भी लोग कह रहे हैं कि शैतान की सहायता से करता है। बेनीन के लिए भी लोग कहते हैं वो शैतान की सहायता से करता है। तुम्हें क्या पता? देयर इज ओनली वन हीलर एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर्फ मिनिस्ट्री समझ नहीं है इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। बाइबल कहते हैं गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। मतलब जो भी गिफ्ट होते हैं और जो भी बुलाहट होती है, जो भी दान और बुलाहट है ना, वो आप रिपेंट नहीं करते। आपने अभी रिपेंट भी नहीं किया, लेकिन पहले से खुदा ने आपके नाम पे लिख के भेजा आपको, और वो आपके अंदर होते हैं। आप पूरी जिंदगी रिपेंट मत करो, लेकिन वो गिफ्ट और कॉलिंग्स आपके साथ रहेंगे और आप मिनिस्ट्री करोगे, क्योंकि गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। वो आपके नाम के आगे चीज आपके अधिकार में दे दी गई है। कब? जब उसने अपनी वो किताब लिखी थी, तब आदि से पहले तभी दे दी गई। भले ही आप रिपेंट करो या ना करो, उसका हिसाब वो बाद में ले लेगा आपसे। इसलिए लोग आके उस समय मुझसे पूछेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने ये काम नहीं किया, क्या हमने वो काम नहीं किया? वो कहता है हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम, मेरे पास से चले जाओ। वो लोग कौन है? जिन्होंने रिपेंट नहीं किया। वो लोग कौन है? जिन्होंने उसके वचन को नहीं माना, ज्यादा अहमियत गिफ्ट को दी। ब्रदर, गिफ्ट को ज्यादा अहमियत नहीं देते, वर्ड को अहमियत देते हैं, क्योंकि चंगाई इस वचन में पाई जाती है। वचन आपके अंदर होगा तो चंगाई अपने आप होगी, क्योंकि चंगा कौन करता है? वचन करता है।
आमेन। कहता है यदि पेड़ को, 33वीं आयत बड़े गौर से सुनिए, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। अब मुझे बताओ, अगर विलियम ब्रैनम झूठा प्रॉफिट था तो उसकी टीचिंग सही कैसे है? क्योंकि कहता अगर पेड़ को अगर तुम निकम्मा कह रहे हो तो उसके फलों को भी तुम निकम्मा बोलो, हैं? उसके फलों को निकम्मा बोलो। जब उनके बेटे से पूछा गया कि विलियम ब्रैनम का सबसे बड़ा मिराकल क्या था, कहता ये था कि हमें आज तक पता ही नहीं कि उनका दुश्मन कौन था। उन्होंने कभी किसी की बुराई की ही नहीं, वो सबके लिए कहते थे मेरा भाई है, कभी किसी की बुराई नहीं करी। तो आज तक हम नहीं जानते कि उसका दुश्मन कौन है। आमीन। ये सबसे बड़ा मिराकल है। उसकी शिक्षा ये थी कि औरतें छोटे छोटे कपड़े ना पहने। उसकी शिक्षा ये थी कि औरतें बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, औरतें बुंदे ना पहने, औरतें ये ना करें, और आदमी जो है वो नंगे ना रहें, आदमी जो है वो शाइस्ता कपड़े पहने, आदमी जो है वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहें। इनमें से कौन सी शिक्षा ऐसी है जो इस बाइबल के विरुद्ध है, जो लोग कहते हैं कि वो झूठा प्रॉफिट था? क्योंकि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो। आज दुनिया में जो लोग पीछे भी हो गए ना, इस वचन को छोड़ के भी चले गए, इस मैसेज को छोड़ के चले गए, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। तो उसकी टीचिंग्स को तुम कैसे कहते हो कि वो टीचिंग सही थी? मतलब तुम कह रहे हो टीचिंग सही थी, बंदा गलत था? दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा जो है कंफ्यूजन का आत्मा है, बंदा गलत है, टीचिंग सही है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। पहले परमेश्वर बंदा सही करेगा, फिर उसके साथ उसकी टीचिंग सही करेगा। आमीन। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो जब आप किसी को जज कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज जो है उसके फल देखने हैं। टीचिंग क्या है, जिया क्या है, क्या वो अपने मैसेज को जिया या नहीं जिया है। आमीन। जो काम उसने किए हैं वो उस कामों के अनुसार उसने, उसका कैरेक्टर था या नहीं था। ये सारी चीजें जब आप देखते हो और जांचते हो और परखते हो, उसके बाद आप कहते हो कि हाँ ये सच्चा है झूठा है। ऐसी थोड़ी ना कहते हो आप, ऐसे थोड़ी ना कहते हो उसने ये भविष्यवाणी की थी ये पूरी नहीं हुई, उसने वो भविष्यवाणी की थी वो पूरी नहीं हुई। मूर्ख जो लोग होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। मूर्ख जिनमें आत्मा नहीं होता। वो क्लेम तो करते हैं मेरे अंदर आत्मा है, लेकिन आज तक वो सेवा अपने दिमाग से करते आए हैं। आत्मा नहीं था उनके पास। आत्मा होता तो आज वो ऐसे ना करते, क्योंकि आत्मा मिलके पलटता नहीं है। पौलुस कभी भी आत्मा पाके नहीं पलटा वापस। कोई भी चला आत्मा पाके पलटा नहीं वापस। नो, वो आत्मा में फिर आत्मा उन्हें ऊपर ही लेता चला गया, और आत्मा आपको भी ऊपर लेकर चलता है। लेकिन जब आप अपने आप को दिखाते हो ना, कहते हैं ना जो ज्ञान नीचे से आता है वो घमंड उत्पन्न करता है। तो जो भी ज्ञान आपको नीचे से हासिल हुआ ना, तब आप अपने आप को ऊपर समझने लग जाते हो। आप सोचते हो कि नहीं यार मैं सब कुछ हूं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब आप किसी को भी जज करो तो उसको जज करने से पहले इस वचन का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यही एक मापदंड आपको दिया गया, इसके अलावा कोई मापदंड नहीं है। आमीन। और क्या कहता है उसके साथ में, हे सांप के बच्चों। अब यीशु मसीह फरीसियों को कह रहा है। हमारा जो टॉपिक था वो क्या है? हे सांप के बच्चों, जनरेशन ऑफ वाइपर्स। क्यों उनको ऐसे बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल चुका है, यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। सबसे पहली चीज, आप कितने भी अच्छे अपने आप को दिखा क्यों ना लो, मुंह खुलेगा तो बुरा ही निकलेगा, है ना। तो कहता है तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जांचने का तरीका है ये, अगर आपको किसी को जांचना है तो। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। कौन सा न्याय? जब यीशु मसीह यहां बैठा होगा, क्योंकि उसी की मिनिस्ट्री के खिलाफ 2000 का जो न्याय है उसी की मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल रहे हैं ना, जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट जो लोग होते आए। जैसे मार्टिन लूथर को कैथलिक्स पसंद नहीं करते क्योंकि उसने रिबेल किया, ही इज रेबेलियस। बट व्हाई डिड ही रिबेल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड और नहीं? क्या उसका जो रिबेलियन, जो उसका विरोध था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार था? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसने विरोध किया या पहले किया, या अपनी किसी लालसा से किया? क्यों किया उसने? ये तोलेगा कौन? खुदा। ये तोलेगा कौन? आप। इस वचन से कि जिस दिन मार्टिन लूथर को ये बात पता लगी
कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और धर्मी जन परमेश्वर के विश्वास से जीवित रहेगा। जिस दिन उसको यह पता लग गया कि यार मैं जिस चीज से जिंदा रहूंगा वो मेरा विश्वास है खुदा पर और उसके वचन पर, तो मैं इन दुआओं से जिंदा नहीं रहूंगा, इन सैक्रामेंट से जिंदा नहीं रहूंगा, इन तमाम चीजों से जिंदा नहीं रहूंगा जो मैं चर्च के लिए कर रहा हूं, मैं वो उससे जिंदा रहूंगा जो इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से करता हूं। उस दिन उसने क्या किया, 96 पेज इसका थीसिस लिख के और ठोक दिया जर्मनी के एक चर्च पे। और वो क्या बन गया, रिबेलियस। जोन ऑफ आर्क बेचारी कौन थी, भविष्यद्वक्तिन, सपने देखती थी, उसको क्या बनाया, विच, आग लगा दी। आज उसकी कबर खोद के उसको सेंट बना के बोलते हैं कि वो सेंट थी। वो कौन थी, आप मूवी देखो जोन ऑफ आर्क, आपको पता लग जाएगा वो कौन थी। शी वॉज अ प्रोफेटेस। उसको आग लगा दिया बोल के कि विच है, चुड़ैल है, और आज उसे कहते हैं कि नहीं वो सेंट थी। ब्रदर, ब्लास्फेमी सारी किनके खिलाफ हुई, उन लोगों के खिलाफ जो प्रभु के जन पाए जाते थे, जो बाइबल ट्रांसलेट करते थे उन्हें जला के मार दिया जाता था, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे उन्हें मार दिया जाता था। कहता है अपनी बातों से आप ठहराए जाओगे। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये रिलीजियस लीडर्स को बोला जा रहा है ब्रदर एंड सिस्टर्स, आमेन, कि जो आप प्रचार कर रहे हो ना, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु के मार्ग पर हूं, चर्चेस के ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ने कहा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, लेकिन किसी भी चर्च के अंदर जब आप घुसोगे ना तो मार्ग कहीं और ही होगा, वो ये वचन नहीं होगा। क्योंकि मैं एक आयत उठा के ही नहीं कह सकता ये मेरी है बाकी किसी और की है। नो, ये कोई केक पेस्ट्री नहीं है जिसका एक हिस्सा उठा के आपने ले लिया है। ये जीवन की रोटी है जो आपको रोज खानी होती है। इसलिए आप कहते हो रोज की रोटी हमें आज दे, कहते हो नहीं कहते? तो अगर आप ये पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप इसे जानोगे ही नहीं, तो आपको ये कैसे पता कि मैं सही प्रीच कर रहा हूं और आप जिस चर्च में हो वो सही हो? आप तो मुझे भी सही कह दोगे। इसलिए बीरिया की कलीसिया के लिए ये बोला गया कि वहां के लोग अच्छे थे। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र में ढूंढ डांड करते थे, जांचते परखते थे कि पौलुस जो कहता है सच है कि नहीं, क्या वो पवित्र शास्त्र के अनुसार है या नहीं। आमीन। तो जब तक आप बाइबल पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं लगे। हो सकता आप ऐसा भी हो सकता है कि मैं भटका दूं, लेकिन आपको बाइबल पढ़नी है ना। यही तो हम जोर दे रहे हैं। यही विलियम ब्रैनम ने आके बोला कि बैक टू द वर्ड, इस वचन पर आओ। हम गिरे किसी कलीसिया से नहीं, हम गिरे हैं किससे? इस वचन से। हमें वचन दिया गया था, हम उससे गिर गए और उसी वचन पे वापस रिस्टोर कर रहा है। हम गिरे किससे थे? प्रेरितों की शिक्षा से गिर गए थे, हमें उसी शिक्षा पे लाके वापस खड़ा किया है। और जो प्रेरितों की शिक्षा को नहीं मानता ना, वो यीशु मसीह को नहीं मानता। और जो यीशु मसीह को नहीं मानता ना, वो पिता को नहीं मानता। खुद यीशु मसीह ने बोला है, जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। खुद यीशु मसीह ने बोला है। और आप लोग कहते हो कि यीशु मसीह जो चेले हम उनकी बात नहीं मानेंगे। एक आयत पढ़वा के मैं खत्म करता हूं। मरकुस कह रहा हूं, यूहन्ना 17 अध्याय। यूहन्ना 17 अध्याय, ये 17 अध्याय जो है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, आमीन, और चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पकड़वाने का दिन नजदीक है, अब वो पकड़वाया जाने वाला है और वो प्रार्थना करता है। और उस प्रार्थना में एक जगह आके वो रुकता है और क्या बोलता है, सुनिए जरा। 18वीं आयत में लिखा है, मैं 15वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आपको जो पवित्र आत्मा मिला है वो कौन सा पवित्र आत्मा है कि आप इस वचन को मानते ही नहीं हो, जबकि आपकी पवित्रता सिर्फ वचन से ही ठहराई जाती है। आपको सैंक्टिफाई अगर कुछ करता है तो वो वचन करता है। आपकी सफाई जो करता है वो कौन करता है? वचन करता है। आपको कुछ अगर पवित्र कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? वचन कर रहा है। तो अगर आप इसको रोज पढ़ोगे नहीं तो ये रोज आपको अंदर से आपको साफ कैसे करेगा? ये वो वचन है जो अंदर से साफ करता है, ऊपर से आप अपने आप साफ हो जाते हैं। आमीन। समझ रहे? कह रहा सत्य से इन्हें
सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। समझ गए? वचन सत्य है, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। किन्हें? चेलों को। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ब्रदर, हर एक पास्टर की ये ड्यूटी है कि वो अपने आप को पवित्र रखे अपनी कलीसिया के लिए। यही वजह थी कि नदाब और अबीहू मर गए और खुदा ने बोला, तुम जब इजरायलियों के सामने गए तो तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। तुम्हें हर बार जब भी तुम इजरायलियों के सामने जाओगे तो तुम्हें ये मुझे पवित्र ठहराना है तुम्हें, तो तुम एनी हाउ नहीं जा सकते। कोई पास्टर बनना आसान नहीं होता, इस बात को आप याद रखो, या कोई सेवक बनना आसान नहीं होता। आपको अपने आप को पवित्र रखना होता है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनके बीच आप सेवकाई कर रहे हो, ताकि वो भी पवित्र ठहरे। क्योंकि अनॉइंटिंग आपसे बहकर और कहां जाती है? उन लोगों पर जाती है। यही वजह है कि भाई ब्रैनम ने क्या बोला कि चर्च को देखना तो पास्टर को देख लो, सेम स्पिरिट होगी। तो अगर पास्टर अपने आप को पवित्र रखेगा तो पूरा चर्च पवित्र रहेगा। आमीन। समझ रहे बात को? इसलिए पास्टर के लिए और सेवकों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने आप को पवित्र रखें और हर तरह की अशुद्धता से अपने आप को बचाए रखें। कहता है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो अगर मैं सेवकाई कर रहा हूँ और इस वचन के विरोध में खड़ा होकर कोई काम कर रहा हूँ या प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं फिर वो परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहरा रहा हूँ। क्योंकि सत्य क्या है? उसका वचन, और उसके द्वारा ही मैं परमेश्वर को पवित्र ठहरा सकता हूँ। उसके द्वारा ही मैं अपने आप को भी पवित्र कर सकता हूँ और आपको भी पवित्र कर सकता हूँ। आमीन। इस वचन के द्वारा ही पवित्र कर सकता हूँ। 20वीं आयत कहती है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? उन लोगों के लिए जो चेलों के वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और हम कहते हैं कि हमें चेलों पर विश्वास नहीं है, हमें यीशु मसीह पर ज़्यादा विश्वास है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, प्रभु हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए तो दुआ ही नहीं करी है। दुआ किसके लिए करी है? मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं चेलों की शिक्षा पर हूँ। आमीन। इसलिए भाई और बहनों, मसीह के विरोध में ना होकर उसके साथ रहो, क्योंकि जो उसके साथ नहीं वो उसके विरोध में है, और जो उसके साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। अगर आप चेलों का इनकार करोगे तो आप यीशु मसीह का भी इनकार कर रहे हैं। तो फिर यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ नहीं करी अगर आप चेलों का इनकार करोगे तो। यीशु मसीह ने सिर्फ उनके लिए दुआ करी है जो आज चेलों की शिक्षा पर पाए जाते हैं। आमीन। और वो चेलों की शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय से, जहाँ पवित्र आत्मा उतरा और उतरने के बाद पतरस ने जो कुछ भी काम किया और उसके बाद चेलों ने जो कुछ भी किया, वो सारे काम और सारा प्रचार आज हमें लेना है। आमीन। हमें उनके अनुसार जीना है, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने बोला था उसी का रेवलेशन चेलों ने प्रीच किया है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम लोग इतवार को मिलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्यों बार बार यीशु मसीह उनको सांप के बच्चों कहता है। ध्यान रखें कि आप किसी भी रीति से पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ ना बोलें। हर एक मिनिस्ट्री को जांचें, और जांचें किससे? परमेश्वर के वचन से। चेलों की शिक्षा पर बने। हम जो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जो पतरस ने बोला, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर के उसने वो बात बोली। आमीन। और अगर आप उन सब चीज़ों को मान के आगे बढ़ोगे तो फिर ये दुआ आपके ऊपर भी ठहरती है। तो अगर यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ कर दी ना, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने दुआ कर रखी है। आमीन। आप शैतान को कभी भी कह सकते हो, ये आयत सुना के, देख भाई यीशु मसीह ने मेरे लिए भी दुआ करी है क्योंकि मैं चेलों की शिक्षा पर हूँ, और शैतान आपको कुछ नहीं कह पाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में है, तेरे वचन के लिए धन्यवाद है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि इस वचन में जीवन छुपा है प्रभु, और खुदा वो जीवन तूने हमें दिया है प्रभु, अपने पुत्र में रखकर तेरा धन्यवाद हो।
आज मेरे प्रभु जी जबकि तूने उस चट्टान पर लाके खड़ा किया जो मसीह कहलाई जाती है प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी तूफान आते हैं, बाढ़ें आती हैं, छींटे लगते हैं, सब कुछ होता है प्रभु, लेकिन खुदा वो घर नहीं गिरता है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता का वो घर का बनाने वाला भी तू ही है मेरे प्रभु। अगर वो चट्टान नहीं होती तो हम पक्के नहीं होते। तो हम धन्यवाद करते हैं उस चट्टान के लिए मेरे प्रभु जी। आज इस वक्त में प्रभु जी जो कुछ भी वचन तेरी आत्मा के द्वारा बताया गया है प्रभु, उन्हें दे के वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे प्रभु, हम उस पर मनन करें और खुदावंद वो अच्छी भूमि पर बोया जाए, 100 गुना फल लाए। सुनने वालों को ब्लेस कर, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं वो तेरे वचन पे आए प्रभु जी, और तेरे आगे मेरे प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तेरे वचन के अनुसार अपनी आज्ञाओं को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और चेलों की शिक्षा पर आगे चले मेरे प्रभु जी, ताकि खुदावंद तेरे अनंत जीवन के भागी हो सकें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ पिता, हम घटें और तू बढ़े, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो प्रभु, स्तुति प्रशंसा और तारीफ युगानी युग तक होती रहे। हमारी गलतियों गुनों और अपराधों को क्षमा कर अपने अनुग्रह में बढ़ा। इस रात में सबका निगहबां हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे, तू सबका निगहबां खुदा बन के सबके साथ रहना प्रभु जी। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें, तेरा दूध छावनी किए रहें। पिता परमेश्वर तू सबका मददगार हो और सबका रक्षक हो। पिता मीठी नींद सबको दान कर चैन से सोए, धन्यवाद के साथ उठकर अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। तू मेरे पिता परमेश्वर मददगार हो मेरे प्रभु। तमाम मेरे प्रभु जी घर परिवार संपत्ति और रोजगारों का तेरे अनुग्रह के बाड़े में पाए जाएं, तेरा दूध छावनी किए रहे प्रभु, तो इनमें हर चीज़ सुरक्षित पाई जाए, परिवारों में सुख शांति चैन अमन रहे, घरों के कत्ते भरे पूरे रहें, और मेरे प्रभु आत्मा और वचन राज्य करे। मेरे पिता तू सबों का मददगार हो प्रभु, रोजगारों को तू ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। अगर कोई प्रार्थना इनकी है प्रभु जी जो मेरे प्रभु इनके हृदय में है, तो पिता तेरी वेदी पर लाता हूँ। मेरे परमेश्वर होने दे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो इनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनका जवाब दे। अगर कोई बीमार हो तो उसे चंगा कर प्रभु जी, अगर किसी को बुद्धि की ज़रूरत हो तो उसे बुद्धि दे प्रभु, अगर किसी उद्धार की ज़रूरत है पिता तो उद्धार दे मेरे प्रभु, और प्रभु तू इन्हें ग्रहण कर प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हमारे चर्च के मेंबर जहाँ भी रहते हैं प्रभु, उन एरियाज़ को प्रभु सुरक्षित रख, शहरों की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह भूखों पर हो मेरे खुदा, जो तेरी दुहाई देते हैं खाना दें, हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका तू मददगार हो। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। 5-fold मिनिस्ट्री के निमित्त जो सेवक हैं प्रभु तू उनको उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर, मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर। खुदावन तेरे ही हाथों में सबको सुपुर्द करते हैं, अपने आप को, परिवार, चर्च को, सब कुछ को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, तमाम विश्वासियों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप हमारे